वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है समझदार। अनीला पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसके ताया ने उसका रिश्ता मांग लिया। उनका बेटा भी पढ़ा लिखा था, लेकिन अनीला से शक्लो सूरत में बहुत कम था। उसका नाम सुहेल था। अनीला बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन रिश्तेदारी की वजह से रिश्ता तय हो गया। वो ब्याह कर आ गई। बाकी सब अनपढ़ थे। अनीला को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी। शौहर अच्छा था, उसकी इज्जत करता था और उसके साथ तावन भी। उसका अपना कारोबार था। वो एक अच्छा इंसान था। अनीला की हर तरह से मदद करता था। अनीला कुछ अरसे के बाद अपना स्कूल खोलने का सोचने लगी। वो अपनी तालीम को ज़ाया नहीं करना चाहती थी। सुहेल भी मान गया। उसने स्कूल खोल लिया। सब ने बड़ी मुखालफत की, लेकिन सुहेल ने उसका साथ दिया। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सुहेल ने पैसा भी बेदरेग लगाया। स्कूल शुरू हो चुका था। अनीला बहुत मेहनत कर रही थी। उसका सारा दिन स्कूल की मसरूफियात में गुजर जाता। वो घर को वक़्त नहीं दे पा रही थी। सब बातें करते, सुहेल को सबसे सुननी पड़ती। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी परेशान होने लगा। ज़्यादातर वो बाहर से खाना मंगवा कर खाते। फिर सुहेल और अनीला का झगड़ा होने लगा। वो भी तंग आ गया था। खाना भी बाहर से और अब कपड़ों का भी मसला होने लगा था। अनीला ने सुहेल से काम वाली रखने का कहा। उसने बोला, पहले ही अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, कैसे होगा सब कुछ। फिर उसने आया रख ली। वो आती और घर का काम कर जाती। स्कूल रजिस्टर्ड हो चुका था। काफ़ी बच्चे एडमिशन ले चुके थे। साल होने को था। इनकम भी शुरू हो चुकी थी। अनीला अब टीचर्स भी रख चुकी थी। जैसे जैसे तादाद बढ़ रही थी, स्टाफ भी बढ़ रहा था और मसले मसाइल भी। अनीला स्कूल की होकर रह गई थी। सुहेल का अपना कारोबार था, उसे भी उसको देखना होता था, लेकिन वो अनीला की पूरी मदद करता। अनीला खुश थी, उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। अब वो स्कूल के अखराजात स्कूल में से ही पूरे करने लगी थी। अब सुहेल को कुछ खर्च नहीं करना पड़ता था। अनीला स्कूल टाइम के बाद एकेडमी चला रही थी। अब वो खुद कफील हो चुकी थी। सारा कुछ वक़्त के साथ साथ सही हो रहा था। अब अनीला घर के लिए एक और काम वाली रख चुकी थी। अनीला की वालदा की अचानक डेथ हो गई। अनीला की हालत ख़राब थी। माँ की मौत ने उसे हिला कर रख दिया था। वो अच्छी भली थी। सुहेल ने हिम्मत दी कि तुम ऐसे करोगी तो जो मेहनत की है स्कूल को चलाने के लिए वो रायगा चली जाएगी। मगर उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। स्कूल को स्टाफ ही चला रहा था। सुहेल जाकर चक्कर लगा आता। अनीला माँ के घर ही थी। उसका ब्लड प्रेशर ऐसा हाई हो गया था कि वो कंट्रोल में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुहेल बहुत ज़्यादा परेशान था। अनीला को देखकर उसका दिल डर रहा था। वो एकदम से मुरझा गई थी। उसकी तबीयत संभल ही नहीं रही थी। फिर अनीला अचानक बेहोश हो गई। सुहेल उस वक़्त उसके पास ही था। उसे फ़ौरन अस्पताल ले गए। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसकी डेथ हो चुकी है। सुहेल के कदम लड़खड़ा गए। ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये सच था। उसकी कब्र उसकी माँ की कब्र के साथ ही बन गई। सुहेल को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो जा चुकी है। उसकी ज़िंदगी ही इतनी सी थी। सुहेल ने स्कूल उसके नाम से वक़्फ़ कर दिया। अब वो इतना मसरूफ़ हो गया था कि उसे टाइम ही नहीं मिलता था। कारोबार और स्कूल सब खुद संभालना पड़ रहा था। अनीला की यादें उसे जीने नहीं देती थीं। सारी फैमिली उसका ख्याल रखती थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसे होगा, मगर किस्मत की बात है, वो एक समझदार साथी से महरूम हो चुका था। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।